जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बात कर रही हूँ और अभी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों के समक्ष बैठकर ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का ये सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज जो मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, इसमें आपको मैं गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स बताऊंगी और आज जो भी मुझे गुरुपा आज्ञा देंगे वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आज के सत्संग की शुरुआत आज के ही एक ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करती हूँ। गुरुपा का मुझे करीब 2-3 महीनों से लगातार ये मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू और कई बार सत्संग में भी उन्होंने सुनवाया कि तेरी अलमारी में से ये लाल चीज़ निकाल, उस पर तंत्र किया हुआ है। वैसे तो मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया संगत जी कि मुझे गुरुपा ने जब से अपने श्री चरणों से जोड़ा है तब से गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें मेरे घर से ऐसी निकलवाई हैं जो शायद मैं कभी नहीं निकाल पाती। कभी मुझे पता ही नहीं लगता कि ये चीज़ें भी मेरे घर में रखी हुई हैं। वो सब मैंने बताया हुआ है सत्संग में। राख थी, शमशान की राख रखी थी, फिर कुछ तंत्र किया हुआ डेट सा था, बहुत सारी चीज़ें थी संगत जी, बहुत सारी नेगेटिविटी वाली चीज़ें थी, कुछ थ्रेड्स थे, तांत्रिक ताबीज़ थी वगैरह। आज क्या हुआ, आज ऑल ऑफ सडन कई बार मुझे गुरुपा ने 2 टेलीपैथी के मैसेज की बात करूँगी मैं। एक तो अक्सर आता था और सत्संग में भी गुरुपा ने सुनवाया था कि तेरी अलमारी में लाल चीज़ है उसको निकाल, बट मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि जब से जैसा मैंने बताया कि गुरुपा ने अपने श्री चरणों से जोड़ा है तब से मैंने बहुत धीरे करके ऑलमोस्ट मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर डाली अपनी हाउस हेल्प की हेल्प लेकर। बट जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी, लाल काली जो भी चीज़ें दिखती थी मैं निकालती चलती थी। कई बार मेरे मंदिर में, घर के मंदिर में जो है उसमें भी काफ़ी सारा सिंदूर था, तीर्थ स्थान का सिंदूर जो होता है, कई बार हम जाते हैं तीर्थ स्थानों पर और लेकर चले आते हैं, वो भी पड़ा हुआ था। तो वो सभी गुरुपा ने बोल कर निकलवाया। कई मौली धागे जो होते हैं, जो कलावा बोलते हैं हम जिन्हें, वो भी कई सारे पड़े हुए थे, वो हम हमारे पास रखी रहती हैं। कई तीर्थ जगह पे जाते थे, वहाँ से कुछ रुद्राक्ष की मालाएं ले आते हैं या फिर तुलसी माला या फिर कई भगवान की तस्वीरें लेकर आते। तो वो सब चीज़ें भी ना एक्चुअली संगत जी, इन सब चीज़ों में ना हम कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान से या धार्मिक स्थान से ये चीज़ें जब हम लेते हैं तो उनमें एक ना एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब हम उनको लाकर रख देते हैं अपने घर में, मंदिर पे, स्थान पे या कहीं पर भी, ड्रॉर में, अलमीरा में, कहीं भी, तो वो एक तरीके से ना हमें एनर्जीज़ को बांधने की कोशिश करते हैं, मतलब एनर्जीज़ को बंद करके रख देते हैं। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। या तो ऐसा हो कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं डेली के पर्पस में, पूजा में या फिर खुद के लिए, तो वो फिर भी जस्टिफाइड है। लेकिन अगर हम उसे रख देते हैं कि चलो हम यहाँ गए थे, वहाँ से हमने ये धाम से ये लेकर आए, यहाँ रख देते हैं मंदिर में, तो एक तरीके से ना पड़ी हुई रहती हैं चीज़ें ना, तो एनर्जीज़ ना ब्लॉक हो जाती हैं और वो नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बोल के गुरुपा ने मुझसे निकलवाई थी काफ़ी सारी चीज़ें। आज क्या हुआ संगत जी कि जैसा मैंने बताया, अलमीरा में मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बार यही सोचती होती थी कि गुरुपा मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब फिर कभी एक सत्संग ये सुनवाते थे गुरुपा, टेलीपैथी का ये मैसेज आता था। दूसरा एक ये आता था मुझे कई बार कि अपने बेड पर से ये चीज़ हटा, अपने बेड पर से ये चीज़ हटा। सत्संग सुनती थी मैं तो सत्संग का कैप्शन ये होता था, बट कैप्शन के बाद सत्संग जब मैं सुनने लगती थी तो सत्संग में कुछ और चीज़ें होती थी। तो मैं बार ये मुझे फ्लैश हो रहा था, लगभग 2-3 महीनों से ये चीज़ होती थी। आज ऑल ऑफ सडन मुझे मेरे पास गद्दे थे,
जो हमारे पास जो होते हैं ना कॉटन के गद्दे जो बने होते हैं जनरली, वो गद्दे थे 2 मेरे पास बेड के। तो वो मैंने ना मेरे पास यूज़ नहीं था, कभी मैंने किसी पर्पज़ से लिया था, वो रखा था, मैंने बेड बॉक्स के अंदर डाल दिया था, मैंने अपने बेडरूम के बेड बॉक्स के अंदर। आज ऐसी ही बातों बातों में मैंने एक दिन अपनी मेड को कहा था, शी वाज सेइंग कि दीदी मुझे गद्दे लेने वगैरह। मैंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास न्यू है, तुम ले लेना। तो आज ये बात मैंने उससे कुछ दिन पहले कही थी, बट पता नहीं आज क्या हुआ, उसे अचानक से ही बिल्कुल वो हो गई कि नहीं दीदी आज ही निकालो, आज ही निकालो चलो। ऑल्दो आई टोल्ड हर कि नहीं आज रहने देते हैं, बट नहीं नहीं आज बेड ओपन करते हैं, आज निकालते हैं। संगत जी जब बेड ओपन किया, वो गद्दे निकाले, देन आफ्टर मेरी नज़र एक सूटकेस पे गई। एक सूटकेस था, तो मैंने कहा चलो इसको भी देखते ओपन करके इसमें क्या है। मैंने जब उसको सूटकेस को ओपन किया तो उसमें एक रेड कलर का बॉक्स निकला। उस बॉक्स में ना कुछ कौड़ियाँ थी, कुछ लौंग थे, रुद्राक्ष थी, और क्या कमलगट्टे की थे, और भी कुछ चीज़ें थी। तो आई वॉज़ लाइक, मुझे फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने 2 इयर्स बैक जो होता है ना दीपावली के टाइम पे लिया था, जो धन कुबेर यंत्र बोलते हैं शायद उसे, तो वो मैंने लिया था एंड पूजा करके करी थी। उसके बाद पता नहीं वो कैसे सूटकेस में, शायद वो हमने शिफ्ट किया था अपने घर में, उसके बाद तो वो सूटकेस में डाल के लाया होगा और रह गया उसमें ही। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो पूजा से रिलेटेड होती हैं या धार्मिक स्थान से रिलेटेड होती हैं, उन चीज़ों में एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़। तो जब हम उन्हें बंद करके रख देते हैं कहीं पर्टिकुलर जगह पे, तो एनर्जीज ब्लॉक होती है, तो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। देन आई रियलाइज्ड इट कि ये तो मैंने मतलब 2 साल पहले दीपावली पे पूजा करी थी इस महायंत्र की, धन लक्ष्मी कुबेर यंत्र बोलते हैं शायद, और उसके बाद वो ऐसे रखी हुई थी। देन फिर मैंने सडनली उसे निकाला, फिर उसको मैंने जल प्रवाह करवाया। तो संगत जी ये मैसेज शायद गुरुपा का किसी संगत के लिए है। अगर आपने भी कुछ पूजा में ऐसी कोई चीज़ किसी ने रख रखी है तो प्लीज़ चेक कीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जिसका आप डेली के पूजा में यूज़ नहीं कर रहे हो या अपने नित्य नियम में नहीं यूज़ कर रहे हो, तो काइंडली उससे जल प्रवाह कीजिए। और ये तो एक आज की बात से मैंने आपको ये बताई। देन आफ्टर मैंने उसमें एक पिलो था संगत जी, जो मुझे किसी ऐसे ने दिया था जिनके बारे में गुरुपा मुझे अक्सर बताते हैं कि दैट लेडी इज़ डूइंग समथिंग ऑन अस एंड ऑल। तो वो पिलो भी मैंने निकाल के रख दिया है। आई विल कल मैं वो भी हटा दूँगी। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ राखी वाले दिन की बात। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह में दिल्ली में जैसे मैंने बताया मंद्रावनी, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जो दिल्ली से संगत होगी उन्हें पता होगा, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी सुबह से, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से ही। सो सडनली मुझे बहुत थोड़ी सी मुझे टेंशन होगी कि कैसे होगा, आज त्यौहार का दिन है, मेरे भाई भाभी ने आना है, गेस्ट ने आना है एंड ऑल। एंड मोस्टली उन दिनों पे ना मेड्स छुट्टियां कर देती हैं, मेड्स आती नहीं है हमारी। तो देन आई वाज लाइक कि अभी कैसे करूँगी। फिर संगत जी हाँ, इट वाज अराउंड 10 o'clock, 10 बज के, एंड मुझे भी थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, बिकॉज डे बिफोर दैट डे अच्छी नींद नहीं हुई थी, तो आई वाज फीलिंग बिट टायर्ड। फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक ये कैसे करूँ, कहाँ से काम शुरू करूँ, सफाई करूँ कि पूजा करूँ कि फिर मैं खाना बनाने का काम में लगूँ, हाउ कैसे स्टार्ट करूँ। फिर मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत क्लूलेस हो गई, बहुत थोड़ा कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आप आज का दिन अच्छे से निकल जाए, आज का दिन आप अपने देख रेख में, अपने संरक्षण में आप अच्छे से निकल जाए, और प्लीज़ किसी को मेरी हेल्प के लिए भेज दीजिए एक्चुअली मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला था, तो शी वाज लाइक मैं अर्ली मॉर्निंग आ जाऊँगी अराउंड 6:30 और 7 o'clock, और फिर 9 o'clock तक मैं चली जाऊँगी। देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, सफाई का काम करके चली जाना। तो बट इतनी बारिश हो रही थी कि शी कॉल्ड मी अब कि भाभी मैं कैसे आऊँगी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। देन आई वाज लाइक ये तो सही कह रही, नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा पैनिक भी हो रही थी कि कैसे करूँगी इतनी सारी चीज़ें। तो मैंने गुरुपा को ऐसे ही कहा, गुरुपा प्लीज़, गुरुपा किसी को मेरी हेल्प के लिए भेज दीजिए, मैं बहुत कैसे करूँगी गुरुपा, और आज का दिन सब कुछ आप नहीं देखना आप ही संभालना आप जैसे जैसे बस अपनी बेटी को हिम्मत देना, आपकी बेटी करती चली जाए। संगत जी ये बात हुई, मैंने गुरुपा से अरदास की बैठे बैठे, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं ना अपनी हेल्प को लगा के देखती हूँ कॉल।
मैंने उसको बोला, शी वॉज़ लाइक कि भाभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं आ जाती हूँ, आके मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, देन आफ्टर। तो आई वॉज़ लाइक वेरी हैप्पी। मैंने कहा ठीक है। शी केम ऑल ऑफ द सडन एंड उसके बाद उसने बहुत हेल्प करी। उसने सफाई का सारा काम किया। देन मैंने तब तक जब उसने सफाई की, मैंने जल्दी से नहाकर पूजा की, जोत पाती की। उसके बाद मैंने गुरुपा और सभी भगवान को जो भी होता है मेरे रिचुअल्स मैंने किए। उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने खाना बनाना शुरू किया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जनरली क्या होता है कि अगर मैं कुकिंग कर रही होती है, हम सब के जो भी हम हैं फीमेल्स, वो रिलेट कर सकती है मेरी इस बात से कि जनरली हम जब कर रहे होते हैं काम बैक टू बैक तो थोड़ी टायर्डनेस हो जाती है। बट उस दिन मुझे संगत जी, बिलीव मी, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड मुझे टायर्डनेस बिल्कुल नहीं हुई। और उस दिन का दिन पूरा ऐसा निकला, मैं बैक टू बैक काम ही करती रही। मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग की, मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली। देन आई रियलाइज़ कि अरे इतनी सारी चीज़ें मैंने बना भी ली एंड विद इन बहुत कम टाइम फ्रेम में इतनी चीज़ें बन भी गई एंड घर का भी सारा काम निपट गया। टाइम पे गेस्ट आए, मेरे भाई भाभी आए, सब कुछ अच्छे से, रक्षाबंधन का त्यौहार भी बहुत अच्छे से हुआ। मैंने गुरुपा को, सबसे पहले गुरुपा को राखी बांधी, अपनी गुरुपा को। देन मैंने सभी भगवान जी को राखी बांधी, मेरे भोलेनाथ को। फिर दिन की शुरुआत की थी एंड सब कुछ इतनी स्मूथली होता चला गया। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं रात में भी, संगत जी मेरा बच्चा छोटा है तो ही यूज टू समटाइम्स स्लीप क्वाइट आफ्टर मिडनाइट, समटाइम्स ऑल्सो, बहुत लेट करता है कई बार। तो मैं उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ एंड जैसा मैंने बताया, एक दिन पहले भी मैं सो नहीं पाई थी प्रॉपर, फिर भी मुझे एक सेकंड के लिए भी टायर्डनेस नहीं हुई। शाम को इनफैक्ट ये भी हुआ कि शाम को मैंने, जब गेस्ट चले गए तो जोत बाती भी की घर में, फिर जाके मैं मंदिर भी होकर आई एंड उसके बाद घर में फिर रात का खाना प्रिपेयर किया क्योंकि कुक वॉज ऑन लीव दैट डे। तो सारा कुछ इतनी स्मूथली हुआ और गुरुपा ने इतने अच्छे से सब कुछ करवाया कि मतलब आई वॉज़ वेरी शॉक्ड इनफ कि इतने के बाद भी मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं, मेरे में इतनी एनर्जी थी कि शायद उतना काम मैं फिर कर सकती थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना पा, आप इतनी अच्छे से सब कुछ मैनेज कर देते हो कि आपके बच्चे कैसे कर जाते हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं है पा कि हम इतना कुछ ऑल ऑफ सडन अचानक से कर सकते हैं। ये सब आप करवाने वाले आप ही हो पा। अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। अच्छा संगत जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी। मुझे नहीं पता ये मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुपा की आज्ञा है शायद, तभी ये बात मेरे मन में आई है शेयर करने का, अदरवाइज़ मैं ये बात भूल चुकी होती। संगत जी, जैसा क्या होता है कि मैं रात में जब सोने जाती हूँ, सोने से पहले मैं 5-10 मिनट आकर बैठती हूँ अपने मंदिर में गुरुपा के समक्ष, मेरे सभी भगवान के समक्ष। और मैं आई यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग फॉर गुरुपा। कोई भी गाना रैंडमली जो मेरे मन में आता है, मोस्टली मैं ये वाला सॉन्ग गाती हूँ जो गुरुपा को पसंद है। पल पल दिल के पास आप तुम रहते हो। देन लग जा गले, जो गुरुपा का जनरली अपनी संगत से, ओल्ड संगत से कहा करते थे गाने के लिए, तो लग जा गले। और भी बहुत सारे गाने हैं जो मतलब ओ पालनहारे। फिर जो उस टाइम पे मैं गुरुपा को ही के सामने ही जब कोई बात बिगड़ जाए, गुरुपा के सामने बैठती हूँ और जो फर्स्ट सॉन्ग मेरे माइंड में आता है मैं वही गाती हूँ। मोस्टली जो पुराने गाने होते हैं उस टाइप के ही सॉन्ग्स, जो सोलफुल म्यूज़िक होती है, जो साउंड तो बिल्कुल से वैसा काम एंड कंपोज, तो गुरुपा के समक्ष वो गाती हूँ। गाने के बाद गुरुपा को प्रणाम करके देन मैं अच्छे से शुक्राना करके फिर जाती हूँ मंदिर की लाइट वगैरह ऑफ़ करके। तो एक दिन क्या हुआ, 2 दिन पहले की बात है संगत जी, कुछ बात हुई सोने से जस्ट पहले की बात है। हस्बैंड ने कुछ कहा, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने, कुछ ऐसी बात हो गई तो मेरा मूड थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो गया था। मैं बहुत आई वॉज़ फीलिंग लाइक क्राइंग, बट मैंने फिर कुछ नहीं किया। मेरा होता नहीं कि कई बार आप दुखी होते हो मन में तो फिर आपका मन नहीं होता ऑल ऑफ सडन, फिर वो मूड चेंज होता भी नहीं है। तो मैं आई, मैंने उस दिन आके बैठी ज़रूर, बट मैंने बस ऐसे ही हाथ जोड़कर, बस सर झुकाकर आईज़ क्लोज़ की, 2 मिनट 5 मिनट बैठी, फिर मैं चली गई मंदिर का अपना वो लाइट वगैरह ऑफ़ करके। तो संगत जी, आप बिलीव कीजिए, जब मैं बेड पे गई और मैंने जब फेसबुक ओपन किया तो गुरुपा का मेरे पास स्वरूप एक फ्लैश हुआ। उस पर एक सॉन्ग था, आई टोटली फॉरगॉट द सॉन्ग कौन सा था, बट वो सॉन्ग पूरा रिटन था उस पर। एंड मैं भूल गई हूँ एक्चुअली कि वो कौन सा सॉन्ग था, क्योंकि मैंने शायद स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है। बट मुझे इतनी हैरानी हुई और इतनी खुशी हुई कि आज बेटी ने नहीं सुना है गुरुपा को गाना, तो गुरुपा ने बेटी के लिए ये सॉन्ग सामने लाया है गुरुपा की तरफ से। सो मतलब
ये बातें जो गुरुपा हमारे लिए, हम बच्चों के लिए करते हैं संगत जी, ये इतना ब्लेस्ड फील करवाते हैं हमें, और इतना इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे। माई आईज़ वर फुल ऑफ टेयर्स, बट आई वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग दैट टाइम, बट मैं रोई नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरा बच्चा बिल्कुल नेक्स्ट टू में ही थे। बट बहुत 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 खुश हुई मैं, और बहुत फ़ील हुआ मुझे कि मैंने क्यों आज वो गुरुपा के सामने बैठ के क्यों नहीं वो थोड़ा सा गुनगुनाया, मतलब मुझे लगा। लेकिन देखिए संगत जी, जैसे होता है ना, हम बच्चे रूठ जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पा ने मतलब उस समय अपनी बच्ची को देखा कि मूड थोड़ा इसका ऐसा है, चलो वो सॉन्ग इतना प्यारा सॉन्ग था, कोई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो वो फ्लैश हुआ। एंड अनंतम शुक्राना पा, आप इतने अच्छे हो पा, इतने प्यारे हो पा, शायद इतना अपने बच्चों के बारे में जितना आप सोचते पा उतना कोई नहीं सोच सकता पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ पर एक और बात बताती हूँ आपको। 2 दिन पहले, टुडे इज़ 13 अगस्त, 11 अगस्त की बात है, मेरे ब्रदर इन लॉ को ही गॉट ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। सो क्या हुआ, मॉर्निंग में 8:30 का अराउंड मेरी मदर इन लॉ का मुझे फ़ोन आया, एंड शी टोल्ड मी कि मेरी देवरानी जी को लेकर गए हैं हॉस्पिटल। तो आई वॉज़ लाइक कि ओके। फिर मुझे लगा कि अभी लेकर गए हैं तो इट मीन्स कि वो जल्दी ही फिर चीज़ें हो जानी चाहिए, मतलब करेंगे, सर्जरी करेंगे मे बी। तो आई वॉज़ लाइक कि अच्छा ठीक है। फिर मैं ना थोड़ा सा स्पीड अप मैंने किया, मैंने कहा चलो जल्दी से मैं नहाकर पूजा वगैरह कर लूँ, क्योंकि हमारे में ऐसा करते हैं संगत जी कि हमारे यहाँ ऐसा रिचुअल है कि बच्चे के जन्म पे या फिर किसी के डिमाइस पे 10-12 डेज़ के लिए घर में पूजा, और भगवान को हम स्पर्श नहीं करते। मानसिक पूजा कर सकते हैं, हम बैठ के मंत्र जाप वगैरह अलग से कर सकते हैं, जैसा मैं अभी कर रही हूँ, बट हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिर वगैरह नहीं जा सकते। 12 डेज़ के लिए हमें ये बचाना होता है। तो ऐसा ही कुछ था मेरे दिमाग में था कि अगर ये फिर डिलीवरी हो जाएगी तो फिर मैं पूजा रह जाएगी। मैंने फटाफट से, मंडे था, मंडे वाले दिन की बात है, 11 अगस्त, और मेरा फास्ट भी था, तो आई वॉज़ लाइक कि जल्दी से मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मंदिर हो आती हूँ। देन फिर ऑल्दो आई वॉज इन बिट डिलेमा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत, एंड शी ऑलरेडी वेंट टू द हॉस्पिटल, तो मे बी शायद वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे में फिर हो जाएगा। देन मैंने करना शुरू करा। बट संगत जी, आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमारी गुरुपा कितने अच्छे से सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। मैंने आराम से अपनी नहाया, पूजा की, घर में अपने जो घर में मंदिर में भी पूजा की, आराम से तसल्ली से की। देन आई वॉज मैं सोच रही थी कि अभी कॉल आई, बट मैंने आराम से पूजा करी। पूजा करने के बाद अपना जो मैं मंत्र जाप वगैरह करती हूँ वो भी करी। फिर मैं नीचे मंदिर गई, मंदिर में भी आराम से शांति से बैठ के मैंने भोले बाबा का शिवलिंग पे बहुत अच्छे से अभिषेक किया, उनके सामने जो भी अपनी थी पूजा वगैरह की, उनका श्रृंगार किया। फिर वहाँ से आई, फिर मतलब एवरीथिंग वाज डन वेरी इन अ परफेक्ट वे। और मेरे माइंड में था कि शाम को, तो जैसे मैं शाम को संगत जी गुरुपा को चाय का भोग लगाती हूँ, तो मेरे माइंड में था कि आज शाम को तो मे बी आई वोंट बी एबल टू डू दैट, ऐसा करती हूँ मैं अभी चाय का। और उस दिन फास्ट था तो मैंने चाय या पानी सुबह से नहीं लिया था, जनरली मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ही लेती हूँ फास्ट वाले दिन। तो मैंने कहा चलो अभी पहले चाय बनाती हूँ, पहले गुरुपा को भोग लगा लेती हूँ, फिर मैं प्रसाद गुरुपा का भोग लगा हुआ ले लूँगी। मैंने गुरुपा को चाय का भोग भी लगा दिया। देन फिर क्या हुआ संगत जी कि सडनली सब कुछ हो गया, एंड व्हेन आई सैट डाउन, सब करने के बाद जब मैं जाके थोड़ा बैठी, तब मुझे फ़ोन आया कि हाँ ही गॉट ब्लेस्ड एंड बेबी गर्ल हुई है। सो बहुत बहुत शुक्राना पा, बहुत बहुत शुक्राना पा, आपने इतनी मेहर की। और इसके इंसिडेंट के एक दिन पहले रात में मुझे कंटिन्यू मैसेज आ भी रहा था संगत जी गुरुपा का कि पुत्र कल सवेरे मिठाई मंगवा ले, बहुत बड़ी खुशी करान वाली है, तो मिठाई बटन दी लोड पैगी, मिठाई मंगवा लेना, सुबह मुझे भी भोग लगाना और सबको भी बांटना, ऐसा करके। एंड उस दिन रात में भी मैंने कुछ ड्रीम भी ऐसा है, जिस दिन ये
बेबी गर्ल हुई है उसके एक दिन पहले रात की मैं बात कर रही हूँ। उस दिन वेरी मतलब इमीडिएट जो बिल्कुल प्रीवियस नाइट थी उसकी बात कर रही हूँ। रात में मैंने ड्रीम में भी कुछ ऐसा ही देखा था कि आई एम स्लीपिंग एंड एक बच्चे की बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आ रही है। जब मैं जाकर देखती हूँ तो मेरी हेल्प है, जो पहले थी हेल्प मेरी, उसको मैंने देखा कि वो बच्चे को उसने लिया हुआ है। बच्चे ने वो डाली हुई है पतली सी शर्ट सी, और वो पूरी गीली हो रखी है, बहुत ज़्यादा पानी उससे टपक रहा है। मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रखा है, तो शी वाज लाइक कि आई वाज ट्राइंग टू मेक हिम ईट समथिंग एंड नहीं खा रहा है बच्चा, एंड बहुत रो रहा था। फिर मेरे गले से लग के मैंने उसको शांत किया तो थोड़ा शांत हो गया। एंड ये ड्रीम में मैंने देखा था। तो ये ड्रीम देखने के बाद मेरी जब आँख खुली तो उस टाइम पे 3:30 समथिंग हो रहे थे। फिर मुझे कुछ देर तक नींद नहीं, मैं सोचने लगी कि ये क्या था, ड्रीम में मैंने क्या देखा। लेकिन नेक्स्ट डे जब बेबी गर्ल हुई मेरे देवरानी जी को, तो फिर मुझे रियलाइज़ हो कि अच्छा गुरुपा ने ये मुझे ड्रीम में दिखाया था कि ऐसी खुशी आने वाली है। मुझे बिल्कुल क्लू नहीं था, मुझे था कि अभी शायद टाइम है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके नेक्स्ट डे ही हो जाएगी। एंड सब अच्छे से हुआ। दैट गर्ल इज़ ऑल्सो हेल्दी एंड फाइन इनफ, एंड सब लोग बहुत खुश थे। तो अनंतम शुक्राना पा, घर में खुशी आई, घर में माता लक्ष्मी का स्वरूप आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, परसों रात की बात है, उसी दिन रात की बात है, नहीं इनफैक्ट कल रात की बात है, सॉरी कल रात की बात है। मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था, पता नहीं, मुझे होता है कई बार ना हम सत्संग सुनते होते हैं और सत्संग में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मतलब जनरली हम तो यही मानकर चलते हैं, और हमारा ये बिलीफ भी है कि जो भी सत्संग हमें फ्लैश होते हैं गुरुपा की इच्छा से होते हैं, और उसमें गुरुपा का हमारे लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स से होती है और मैसेज होते हैं। तो कल मैंने कुछ ऐसे सत्संग सुने कि जिसमें आंटी जी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में बता रही थी कि उनके हस्बैंड का कुछ अफेयर है एंड ही वाज चीटिंग ऑन हर एंड ऑल। मुझे 2-3 ऐसे सत्संग सुने, तो मेरे होता है बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं, मेरे माइंड में भी आई, ऑल्दो आई एम स्टिल नॉट क्लियर ऑन दैट थॉट, बट मेरे माइंड में आई। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अगर ऐसी कोई बात है तो आप अपनी बेटी के सामने सच ले आइए पा, मेरी इस दुविधा का समाधान आप ही कीजिए पा, मेरी इस दुविधा को आप ही देखिए पा कैसे करना है, बिकॉज मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब थोड़ा होता है ना, मूड ऑफ हो जाता है। सो आई वॉज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। मैंने कहा गुरुपा से, देन क्या हुआ संगत जी, ये बोलकर फिर मैं चली गई अपने बेडरूम में चली गई। देन मुझे गुरुपा का, जैसे मैंने फेसबुक ऑन किया, मुझे गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ, बेटी तेरी दुविधा मैं समझता हूँ, और तू ये जानना चाहती थी ना कि तेरे पति अंकल जी क्या क्या सोचते हैं। तो तेरा पति बहुत अच्छा है, वो तुझसे बहुत प्रेम करता है और तुझे खोने के डर से डरता है, ऐसा कुछ था मैसेज में। लेकिन जो फर्स्ट लाइन थी कि तेरी दुविधा मैं समझता हूँ और उसका मैं बता रहा हूँ जवाब है ये है। तो मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में थी संगत जी, जब मैंने ये पढ़ा तो एक स्माइल सी आ गई फेस पे। एंड मुझे यही लगा कि कैसे गुरुपा अपने बच्चों को रोते से हंसा देते हैं पल भर में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। एग्जैक्टली जो अरदास मैं उनके सामने करके गई थी, गुरुपा आप ही अपनी बेटी की इस दुविधा का हल दीजिए, एंड एग्जैक्टली उसी वे में गुरुपा ने मुझे आंसर दिया। सो अनंतम शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप के लिए हमारे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं पा, जितने भी हम आपके बारे में बोले पा, दिन भर में आपकी बेटी दिन भर बोल सकती है पा, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, मैं 2 दिन पहले अपने बच्चे को स्कूल से लेने गई थी, तो वहाँ पे मैं ना हमेशा मन ही मन ये सोचती होती थी, मैं सत्संग सुनती थी तो मन में सोचती होती थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको गुरुपा ने फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन किए, उनको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मुझे इन दोनों के रूप में कभी दर्शन नहीं हुए आज तक, ना फ्रेग्रेंस के रूप में ना बटरफ्लाई के रूप में। ऑफकोर्स पिजन के रूप में बहुत बार हुए हैं, पिजन मतलब वाइट पिजन भी मैंने दर्शन हुए हैं। इवन बटरफ्लाई में भी छोटे वाली जो बटरफ्लाई होती हैं डिफरेंट कलर्स की, वो हुई हैं, बट प्रॉपर बटरफ्लाई जो होती है वैसा नहीं हुआ था। तो मैं गुरुपा से कभी कहती नहीं थी, ये सोच कर कि नहीं, गुरुपा को बोलते हैं ना मंगो नहीं मन्नो, तो कभी गुरुपा से ये नहीं बोलना चाहिए कि गुरुपा आप ऐसे दर्शन दो, आप वैसे। तो संगत जी,
ये हमने ऐसा कई बार सुना है कि हमें गुरुपा से मांगना नहीं चाहिए। आप मानो गुरुपा को, अरदास करो, लेकिन जिद ना करो, क्योंकि गुरुपा जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल से गई थी संगत जी, और जैसा मैंने बताया कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन आज तक नहीं हुए हैं कभी भी गुरुपा के ब्लेसिंग्स के रूप में, और रोज़ेज़ की फ्रेगरेंस वाले। तो मैं वहाँ जब गई, मैंने कार पार्क की स्कूल के बाहर। वहाँ पे जैसे ही मैंने कार पार्क की, एक पेड़ था, पेड़ के बिल्कुल सामने में 2 बटरफ्लाई, ब्लू एंड हाउ टू से ब्लू एंड क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन, नहीं सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन था, ब्लैक एंड बीच में ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, 2 बटरफ्लाई एक साथ दिखी मुझे। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मुझे फ़र्स्ट टाइम वो दर्शन हुए, और मेरी हेल्प मेरे साथ पे थी। मैंने उसको भी बोला ये देखो बटरफ्लाई, मैंने उसको ये नहीं बोला गुरुपा, क्योंकि वो शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो मैंने बस इतना कहा कि देखो कितनी प्यारी बटरफ्लाई है। लेकिन जैसे मैंने उसको बोला, उसने एक झलक देखी, उसके बाद पता नहीं वो बटरफ्लाई कहाँ चली गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए थी, जो गुरुपा ने मुझे दिखाने के लिए कही थी, और मैंने ये शेयर कर दी। तो मे बी शायद इस वजह से ये ब्लेसिंग्स, अगर ऐसा कुछ है पा जो मैं सोच रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी पा। लेकिन गुरुपा, कुछ भी आपकी बेटी ने इंटेंशनल नहीं किया, वो खुशी इतनी थी कि मैंने वो खुशी बांटी पा। वैसे मैं जानती हूँ पा कि ब्लेसिंग्स आपकी सबके लिए समान होती हैं, लेकिन हाँ, ब्लेसिंग्स कब किसे देनी है ये आप निर्धारित करते हो पा। अगर ऐसे इसमें मेरी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा पा। संगत जी, वो बहुत मुझे खुशी हुई कि गुरुपा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो फिर मैं बेटी को लेके स्कूल से घर आ गई, और उसके बाद अभी ऐसा होता है संगत जी कि हम कुछ मोमेंट पे कुछ चीज़ें सोचते होते हैं, और इमीडिएटली उस चीज़ का रिप्लाई हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि आपके मन में कोई थॉट आएगा, आपने बोला ना बोला, लेकिन गुरुपा इमीडिएटली उस चीज़ का रिस्पॉन्स देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। 2 दिन पहले क्या हुआ संगत जी, 2-3 दिन पहले जैसा मैंने अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा घर में नेगेटिविटी जैसा माहौल हो रखा है, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जैसा मुझे गुरुपा सुनवा रहे सत्संग में। तो मेरे हस्बैंड ने अचानक से ही किसी बात पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। बट ऑब्वियस है, उसके बाद माहौल बहुत बिगड़ जाता है। मैं भी बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, और मैंने गुरुपा को कहा, बैठे बैठे मैं मन में कहा, गुरुपा मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल पता नहीं कब मैं नहीं हो पा रहा है मेरे से पा। मुझे बस अपने श्री चरणों में बुला लो पा, क्योंकि आपकी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद से ये डिसीजन ले पाए। आप ही कुछ करो पा, मुझे नहीं रहना अब, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीना। मैंने ये बोली और रोने लग गई। संगत जी, उसी दिन रात में मुझे गुरुपा का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ। अमृत वेले के टाइम पे मेरी आंखें खुली, अचानक से मेरी नींद खुली। तो जैसा नींद खुल जाती है अगर मेरी उस टाइम पे खुद ही, तो मैं ना फ़ोन लेके गुरुपा के सत्संग वगैरह सुनने की कोशिश करती हूँ या मैसेज देखती हूँ। उस टाइम पे एक चीज़ मैंने नोटिस की संगत जी, कि हम जो भी मैसेज फ़ोन में देखते हैं, उसमें गुरुपा का जो होता है हमारे लिए मैसेज, या जो भी सत्संग हमें सुनवाते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए होता है, एग्जैक्ट हमारे लिए होता है संगत जी। ये मैंने बहुत बार नोटिस की है। तो मैंने जैसे ही वो फ़ोन लिया, ऑन किया, तो फ़ोन में सबसे पहला मैसेज ये रिफ्लेक्ट हुआ कि तू क्यों रोती है, तुझे लगता है मैं कुछ सुन नहीं रहा, मैं सब सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ पुत्र, बस थोड़ा सब्र और कर। तुझे किसी भी तरह सितंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, सितंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तू ये क्यों बोलती है कि मुझे नहीं जीना, मुझे तू अपना जीवन त्यागने की ऐसी बातें क्यों करती है, तू मेरी हिम्मत वाली बेटी है। मतलब इतने प्यारे मैसेज देते हैं गुरुपा कि वो पढ़कर चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। हम क्या परेशान हुए, कितना रोए, कितना दुखी हुए, कुछ भी याद नहीं रहता। याद रहता है तो सिर्फ इतना कि गुरुपा ने हमें क्या मैसेज दिया। गुरुपा जो बताते हैं, जो हमें दिखाते हैं, वो सुनकर, वो पढ़कर इतनी खुशी होती है ना कि कोई उस पल में हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं याद रहता। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कैसे अपने रोते बच्चों को हंसा लेते हो पा। एक पिता, एक माँ पिता ही एक कर सकते हैं, और आप ये करते हो पा।
सच में संगत जी, वो एक पल में गुरुपा इतनी बड़ी स्माइल हमारे चेहरे पे ला देते कि हम भूल जाते कि कुछ गलत भी हुआ है, कुछ ऐसा भी हुआ जिससे हम परेशान भी थे, और तुरंत हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। बहुत बहुत शुक्राना पा, बहुत अच्छे हो पा, बहुत प्यारे हो पा, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। संगत जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आप लोगों से, ये मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पे, शायद ये बात अभी मेरे मन में गुरुपा ने डाली है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कहीं एक सत्संग में सुना था, जनरली आजकल हम देखते हैं संगत जी ना कि लोग बोलते हैं लव यू गुरुपा, आई लव यू पा, ऐसा करके बोलते हैं लोग। तो मुझे पता नहीं, शायद मैंने भी पहले ऐसा बोला है संगत जी। मैंने एक सत्संग सुना था कि हमारे गुरुपा, कोई आंटी जी बता रही थी कि किसी बच्ची ने उन्हें एक बार आई लव यू लिख के कुछ दे दिया था, गुरुपा जब चोले में थे तो ऐसा कुछ लिख के दिया, तो गुरुपा काफ़ी नाराज़ हुए थे उस बात पे। तो उस पर वो आंटी जी हमें वो ये बता रही थी सत्संग में कि गुरुपा हमारे महाशिव हैं, हमारे महादेव हैं, और उनकी जो एक गरिमा है, वो है एक पिता छवि स्वरूप वो है, लेकिन हमें एक अपने परमात्मा के लिए एक आदर सम्मान और एक प्रेम की जो भावना है उसकी एक लिमिटेशन, एक गरिमा बना के रखनी चाहिए। हम जैसे आज के टाइम पे चलते फिरते आई लव यू पा, आई मिस यू पा, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ना बचकाना लगती हैं, क्योंकि हम अपने परमात्मा को ये नहीं बोल सकते संगत जी। हाँ, हम उनसे ये कह सकते हैं कि आप अपनी बच्ची को संभालो, अपने बच्चों को संभाल लो पा, आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपके आशीर्वाद की, आपकी कृपा की, आपकी हिम्मत की, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। पर ये अरदास और एक विनती और एक परमात्मा और एक भक्त के बीच की जो मर्यादा होती है, उस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए संगत जी। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने ईश्वर से, हम परमात्मा से ऐसे नहीं बोल सकते हैं संगत जी। हमारी फैमिली में ही हमारी जो अपने रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स का, माता पिता, भाई बहन का, तो हम सबके साथ हमारा डील करने का तरीका, सबके साथ हमारा जो होता है रहन सहन या बोलचाल का तरीका अलग होता है। हम अपने फादर साहब के साथ कुछ एक मर्यादित वे में रहते हैं, कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, माँ के साथ, सिस्टर के साथ हर तरीके की बातें शेयर करते हैं, भाई के साथ एक गार्जियन वाली फीलिंग आती है, बड़ा भाई हो तो, छोटा भाई हो तो, एक बच्चे जैसे ही उसकी हम केयर करते हैं। तो वैसे ही संगत जी, हमारे परमात्मा है, वो हमारे लिए हर क्षण, हर गुरुपा हमारे साथ है, लेकिन हमें उनकी गरिमा को, उनके जो बोलते हैं संगत जी कि हमें उनके और अपने बीच का जो हमारा प्रेम भाव है, जो आदर सम्मान, जो समर्पण है, उसको हमें इन तरीके की बचकानी हरकतों से नहीं डिफ़ाइन करना चाहिए। हमें हमेशा अपने परमात्मा के समक्ष नतमस्तक रहना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए संगत जी। जो आज के जो मुझे लगता है, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जिसमें कई सारे संगत जी इन चीज़ों को बोलते नज़र आते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का वर्ड सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे गुरुपा को, जो मैंने सत्संग सुना था उसके हिसाब से हमारे गुरुपा को इस तरह के शब्दों का प्रयोग अनुचित लगा था। तो हमें उनकी उस समय की बातों को ध्यान रखते हुए आज भी हमें गुरुपा के समक्ष वैसे ही मर्यादित वे में रहना चाहिए, वैसे ही अनुशासित वे में रहना चाहिए। बिल्कुल आप अपने मन की हर बात अपने पिता परमेश्वर के समक्ष कहिए, लेकिन एक मर्यादा में रह के कहिए, क्योंकि कितने भी हैं वो हमारे परमात्मा हैं, हमारे परमेश्वर हैं। हमें हमेशा उनके और अपने बीच की तार को बनाए रखना है, हमें जोड़ कर रखना है संगत जी। और वो कैसे जोड़ना है, ये हमारे ही भावनाओं पे निर्भर करता है संगत जी। बस इतना ही आज गुरुपा की इच्छा से, मैं उनकी प्रेरणा से आज आपके समक्ष ये सत्संग, अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मैं यहीं पर विराम करूंगी गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। आगे गुरुपा की जैसी आज्ञा होगी फिर मैं शुक्राना लेकर बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर
क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।